हे एवरीवन, दिस इज आर के। और मैं आ गया हूँ आप सबके लिए एमेडियस का नेम फॉर्मेट्स लेके। एमेडियस में अगर आपको बुकिंग क्रिएट करना है या कोई भी पीएनआर बनाना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो है नाम का फॉर्मेट आना चाहिए। ये भी एक उसका मैंडेटरी एलिमेंट का पार्ट है जिसमें कि प्रिंट होता है। प्रिंट से पीएनआर बनता है, पांच चीज़ें डालनी होती है। उसमें से नेम सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका, क्योंकि गलत नाम डाल दिया, गलत फॉर्मेट में डाल दिया तो आपका बहुत सारा लॉस हो सकता है या होता भी है। तो आज हम सीखेंगे इसके अंदर कि एमेडियस नेम फॉर्मेट कैसे कैसे होते हैं, जैसे अडल्ट का नाम कैसे डालते हैं, चाइल्ड का कैसे डालते हैं, इन्फेंट का नाम कैसे डालते हैं, सिंगल नेम हो तो कैसे जाता है, एलएनयू और एफएनयू, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया देंगे आपको कि एलएनयू क्या होता है और एफएनयू क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर आपको जीडीएस से रिलेटेड कोई भी कोर्स करना हो, अपनी ट्रैवल एजेंसी ओपन करना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, कोई भी इनमें से कोर्स आप करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबरों पे कॉल या व्हाट्सएप कीजिए, या फिर हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब पे कांटेक्ट कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए हुए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं सीधा एमेडियस को। ये है आपका एमेडियस। और एमेडियस में कहाँ पे क्या होता है सब आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो सीधा नेम फॉर्मेट डालते हैं। एग्जाम्पल के लिए पैसेंजर का नाम है, कुछ भी एक हाइपोथेटिकल नाम रख लेते हैं। जैसे मान लीजिए उसका नाम है किशोर कुमार। तो इमीडिएट में हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। उसके लिए हमें इसका प्रॉपर फॉर्मेट यूज करना होता है। तो इसके अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं, किशोर इसका फर्स्ट नेम है और कुमार इसका लास्ट नेम है। तो इमीडिएट का जो फॉर्मेट होता है वो होता है ऐसा: NM1, एक पैसेंजर का नाम है इसलिए NM मतलब नेम और वन मतलब एक पैसेंजर है। NM1, फिर उसका लास्ट नेम स्लैश फर्स्ट नेम। इस तरीके से मीडियस में नाम जाता है। तो पैसेंजर का नाम था किशोर कुमार। तो देखते हैं हम कैसे लिखते हैं इसको। NM1, ये ट्रांजैक्शन कोड है। इट मीन्स इट विल बी ऑलवेज सेम, ये हमेशा आपका सेम रहेगा। NM1, अब लास्ट नेम था उसका कुमार, कुमार स्लैश फर्स्ट नेम था किशोर। यहाँ पे ऐसे लिखने के बाद आप इसको सीधा एंटर कर सकते हैं। एंटर करते ही आपका पीना बनना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है पैसेंजर का नाम आ गया। एक और ऐसे ही किसी का नाम ले लेते हैं, NM1। अब किसी और पैसेंजर का नाम इसमें हम लोग डालने की कोशिश करते हैं। तो कोई भी एक हाइपोथेटिकल नेम ले लीजिए, जैसे SINGH, सिंह स्लैश मोहन। मोहन सिंह पैसेंजर का नाम है, तो हम इस तरीके से लिखेंगे तो ये एक और नाम आ गया। तो इस तरीके से हम लोग जो है एक अडल्ट का नॉर्मल नेम डालते हैं। तो अडल्ट नेम का फॉर्मेट होता है लास्ट नेम स्लैश फर्स्ट नेम। अब हम चाइल्ड का नाम लिखते हैं इसी पीएनआर के अंदर। चाइल्ड का नाम भी अडल्ट की तरह ही होता है, बस उसमें एक डेट ऑफ बर्थ डाल देनी होती है। और जैसा कि आप सबको पता है, अगर एजेस के ऊपर टॉपिक चाहें तो मैं वो उसकी वीडियो बना सकता हूँ आप सबके लिए। जैसे अडल्ट की एज क्या होती है, चाइल्ड की एज क्या होती है, इन्फेंट की एज क्या होती है, इन सब के रिलेटेड। अभी हम एक चाइल्ड का नाम लिखते हैं, फॉर्मेट सेम रहेगा। NM1, कोई भी चाइल्ड है उसका लास्ट नेम गुप्ता मान लीजिए कि ए गुप्ता स्लैश ध्रुव, ये उसका चाइल्ड का नाम है। नेम ऐसे ही जाएगा, बस आपको यहाँ से एक ब्रैकेट स्टार्ट करके CHD लिखना होगा चाइल्ड के लिए, CHD, फिर स्लैश उसकी डेट ऑफ बर्थ। और डेट ऑफ बर्थ जाता है उसका DD MMMYY, मतलब दो लेटर में डेट, फिर मंथ तीन लेटर में, और ईयर दो लेटर में या पूरा भी लिख सकते हैं। 2000, मान लीजिए वो 2012 में हुआ है तो सिर्फ 12 या 2012 ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए, पैसेंजर जैसा कि आपको पता है कि चाइल्ड की एज 12 ईयर्स से कम होनी चाहिए, तो अभी 2022 चल रहा है। तो मान लीजिए हाइपोथेटिकली वो चाइल्ड का डेट ऑफ बर्थ है 2015, और कोई भी एक डेट ले लेते हैं। तो 25 फरवरी 2015 है, तो हम यहाँ पे सिर्फ 15 लिखेंगे और इस ब्रैकेट को बंद कर देंगे और इसको एंटर करेंगे। तो ये चाइल्ड पैसेंजर आ गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये CHD आ रहा है चाइल्ड का। एक और चाइल्ड पैसेंजर डाल देते हैं, यहाँ पे एक और नाम ले लेते हैं, NM1।
अ, गुप्ता स्लैश श्रेष्ठा, श्रेष्ठा चाइल्ड का नाम है, ब्रैकेट ओपन कीजिए, CHD, उस स्लैश उसकी डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए, 27 मई 2016 है तो सिर्फ 16 आएगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो अब देखिए यहाँ पे 2 चाइल्ड आ गए हैं, 2 अडल्ट आ गए हैं। तो इस तरीके से जो है आपका नाम जाता है। एक और देख लेते हैं, एक होता है आपका इसी में इन्फेंट। इन्फेंट पैसेंजर जो होता है, इसमें जनरली हम लोग इन्फेंट का अलग से नाम नहीं डालते हैं। हम लोग इन्फेंट के नेम के लिए एमएडीएस में तो ज़्यादातर हम यही करते हैं कि अडल्ट के साथ उसको एसोसिएट कर देते हैं। तो देखिए इसमें अडल्ट का नाम चाइल्ड का नाम कैसे जाता है, NM1, पहले अडल्ट का नाम लिखिए। और जनरली चाइल्ड जो आपका इन्फेंट है, इन्फेंट पैसेंजर को हमेशा ट्राई कीजिए कि वो मदर के साथ एसोसिएट हो सके, क्योंकि ऑब्वियसली इन्फेंट की एज जो है वो 2 ईयर्स से कम होती है, तो प्रोबेबली वो ज़्यादातर मदर के साथ ही ट्रैवल करते हैं, अनलेस और अनटिल कोई एक्सेप्शन या कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अब देखिए NM1, उनकी मदर का नाम लिख लीजिए। तो उनकी मदर का नाम मान लीजिए सिंह स्लैश इप्सिता, ये हो गया अडल्ट का नाम, नॉर्मल जो उनकी मदर है उनका नाम। अब आएगा यहाँ पे इन्फेंट का नाम। इन्फेंट के लिए ब्रैकेट ओपन कीजिए, यहाँ पे लिखिए INF, इन्फेंट के लिए, चाइल्ड के लिए CHD लिखा था ना, यहाँ पे इन्फेंट के लिए INF। और उसके बाद उनका अगर ला सरनेम अलग है तो यहाँ सरनेम आएगा, अगर सरनेम सेम है तो सरनेम नहीं आएगा। अब मान लीजिए उनका सरनेम सेम है, सिंह ही है उनका भी, तो यहाँ पे INF के बाद आप सीधा स्लैश लिख दीजिए, उसके बाद उनका नाम लिख दीजिए। तो उनका नाम मान लीजिए है ऐसे ही कुछ भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए श्रेया, तो हमने श्रेया लिख दिया। और फिर इसके बाद में उनका डेट ऑफ बर्थ, तो स्लैश, अब ऑब्वियसली 2 साल के अंदर ही होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ, तो 2 मार्च 2021 है, तो मैं यहाँ पे 21 करके ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। ये आपका आ गया एक अडल्ट और इन्फेंट का नाम साथ में। ये अडल्ट का नाम हो गया यानी उनकी मदर का, और इन्फेंट का नाम ब्रैकेट में आता है हमेशा, ये ब्रैकेट में उनका नाम हो गया। तो इनका नाम हम प्रोनाउंस करेंगे ऐसे, श्रेया सिंह, अगर सेम सरनेम है तो। अगर सरनेम डिफरेंट है पैसेंजर का, मतलब जो इन्फेंट है उसका सरनेम डिफरेंट है, तो हम लोग कैसे एंटर कर सकते हैं वो भी बता देता हूँ आपको। देखिए NM1, फिर अडल्ट का नाम लिखिए सिंह स्लैश कुछ भी लिख दीजिए, दर्शना, ये उनके मदर का नाम हो गया। ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, INF लिखिए, उसके बाद इनका अगर सरनेम डिफरेंट है, मान लीजिए इनका सरनेम है गुप्ता, तो यहाँ पे लिखेंगे आप गुप्ता स्लैश इन्फेंट का नाम। इन्फेंट का नाम कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए इनका जो नाम है राहुल, ये नाम आ गया इनका। फिर उसके बाद स्लैश इनका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ ऑब्वियसली 2 साल के अंदर का होना चाहिए, तो 27 सितंबर 2021, तो 21 आ जाएगा, और ये ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इस तरीके से आप 3 तरह के पैसेंजर के नेम डाल सकते हैं। ये हो गया आपके अडल्ट के नाम, ये हो गया आपका चाइल्ड का नाम कैसे डालते हैं आप लोग, और ये है आपका कि इन्फेंट का नाम कैसे डालते हैं। तो इन्फेंट का नाम जो है हम लोग ऐसे ब्रैकेट के अंदर डालते हैं। इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि अभी भी कोई दिक्कत है, या समटाइम्स हो जाता है कि हम कमांड को भूल जाते हैं, तो एमेडियस हेल्प पेज के ऊपर हम वीडियो जल्दी लाएंगे, बट आप ना एमेडियस की हेल्प ले सकते हैं सीधा। यहाँ पे टाइप कीजिए HE और NAME नेम करके एंटर मारिए, तो एमेडियस आपको खुद बता देगा कि जैसे सिंगल पैसेंजर है तो उसका नाम कैसे लिखते हैं, पैसेंजर विद ATPCO तो कैसे लिखते हैं, मतलब वो यूथ, YTH यूथ के लिए होता है इसलिए है वो। बाकी है पैसेंजर विद इन्फेंट, अगर कोई पैसेंजर है उसके साथ इन्फेंट है तो कैसे जाता है। अगर इन्फेंट का आपको ऐसे सिंगल नेम डालना है तो कैसे डालना होता है, इस तरीके से। इसी तरीके से इन्फेंट विद सीट हो तो कैसे डालते हैं। तो एमईडीएस हेल्प पेज पे आपको बहुत सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। तो इस अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने सारे नाम डाल लिए हैं, मतलब चाइल्ड का भी, इन्फेंट का भी और एडल्ट का भी। कभी कभी आपको कुछ पैसेंजर मिलेंगे जिनका कि सिंगल नेम ही होता है,
उनका कुछ लास्ट नेम नहीं होगा या फर्स्ट नेम कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक सिंगल नेम वाले लोग मिलेंगे आपको डालने के लिए। तो आजकल के एयरलाइन में जनरली प्रैक्टिस जो होता है वो सिंगल नेम को रिपीट कर देते हैं। कैसे? पैसेंजर का जो पासपोर्ट पे नेम है वो सिर्फ सुमित है, आगे पीछे कुछ भी नहीं है ना, सिंह कुमार कुछ कुछ भी नहीं है आगे। तो हम NM1 सुमित स्लैश सुमित ये करके एंटर कर देंगे बस, तो ये आ गया उसका नाम। सिंगल नेम फॉर्मेट में ये डालते हैं। अब इसमें अगर आप लोगों को मैं बताऊँ तो इसमें एक एलएनयू और एफएनयू का कॉन्सेप्ट होता है। एलएनयू मीन्स लास्ट नेम अननोन, एफएनयू मीन्स फर्स्ट नेम अननोन। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी जानना है या आप इसके बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो ले आऊँगा कि कैसे एलएनयू या एफएनयू होता है और किस तरीके से आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस।